देखिए यहाँ पे गन मेटल एक मिश्र धातु है, तो किसका किसका होता है, तो कॉपर, जिंक और टिन का होता है गन मेटल। एंजियोस्पर्म में बीज होता है जो फल के अंदर, पूछता है कि एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ रहता है, तो फल के अंदर होता है। ये हो गया गोला। गोला का आयतन होता है 4/3 πr³ πr³ होता है। गोला का वर्कपीस होता है 4πr²। अर्धगोला का आयतन होता है तो 4 की जगह पर हो जाएगा 2/3 πr³ हो जाएगा, 2/3 πr³। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3πr²। अब देखिए एक संख्या रहता है जैसे 1 + 2 + 3 + 4 ... n तक का रहता है, तो इसका सूत्र होता है योगफल का n × n+1/2। अगर जो रहता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो n × n+1 × 2n+1/6 होता है। अगर जो q वाला फार्मूला रहता है तो यहाँ हो जाता है n × n+1/2 पूरा का होल स्क्वायर। देखिए द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है कि x² माइनस मूलों का योग माने अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, जहाँ मूलों का योग बराबर -b/a होता है, मूलों का गुणनफल बटा c/a होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/307, या तो कह सकते हैं कि यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अगर जो 4 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। चाप की लंबाई बराबर होता है πr/180 है। चाप की लंबाई को हम लोग कहते हैं l, तो थीटा बराबर होता है l/r। थीटा बराबर देखिए होता है l/r, तो यहाँ से हम लोग l बराबर निकाल देंगे तो थीटा r हो जाएगा, जहाँ ये थीटा होता है रेडियन में होता है। किस में होता है, रेडियन में। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद में होता है क्या, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल वन त्रिभुज के तरह हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि √s × s-b होता है, जहाँ s अर्ध परिमाप होता है, माने त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है। अब देखिए अंतर त्रिज्या छोटका r निकालने के लिए होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप से भागा देंगे तो छोटका r निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर विकर्णों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n × n-3/2, जहाँ n क्या है, तो भुजाओं की संख्या है। अगर देखिए यहाँ से परित्रिज्या बड़का r निकालना है तो तीनों भुजाओं का गुना कर देंगे त्रिभुज के, और त्रिभुज का क्षेत्रफल में 4 से गुना से भागा कर देंगे तो यहाँ बड़ी r निकल जाए। फिर से देखिए त्रिभुज के तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल से भागा देंगे तो बड़का r, लेकिन यह पड़ी रहेगा राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर जो रहेगा यहाँ समकोण त्रिभुज वाला रहेगा, तो समकोण त्रिभुज में जो परित्रिज्या होता है ये कर्ण का आधा हो जाता है, ठीक है। चलिए देखिए समांतर श्रेणी में होता है कि AP, समांतर श्रेणी को AP कहते हैं, तो AP के 3 संख्या होता है अल्फा माइनस बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। AP में 4 संख्या होता है अल्फा माइनस 3 बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा और अल्फा प्लस 3 बीटा। AP के 5 संख्या होता है अल्फा माइनस 2 बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा होता है। AP में होता है TN बराबर होता है a + n-1 × d, जहाँ TN क्या है, तो ये है TN अंतिम पद होता है। TN क्या होता है, अंतिम पद हो जाता है। a हो गया प्रथम पद, n हो गया पदों की कुल संख्या और d हो गया सार्वंतर। Sn हो गया पदों का योग हो गया Sn, अब n हो गया पदों की कुल संख्या, a हो गया प्रथम पद और n हो गया पदों की संख्या और d हो गया सार्वंतर। तो Sn बराबर होता है n/2 × 2a + n-1 × d। देखिए 10वां पद पूछेगा तो हम लोग लिखेंगे a + 9d। 6वां पद पूछेगा तो a + 5d। समबाहुभुज का अंतः कोणों का योग होता है 180 × n-2। समबाहुभुज का अंतः कोणों का योगफल क्या होता है बाबू, तो 180 × n-2 होता है। और फिर समबाहुभुज का वाह कोण होता है 360 डिग्री। अंतः समद्विभाजक होता है। अंतः समद्विभाजक कहें तो जैसे कि देखिए मान लिया जाए कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज में अगर इसको कोण अर्धक रहे और इसका भी कोण अर्धक रहे, तो ये वाला यहाँ पर ही पूछ दे, अगर मान लें कि B है, ये O है और यहाँ C है, ऐसा रहेगा तो हम लोग BOC निकालेंगे तो 90 प्लस और कोण यहाँ पर मान लिया कि A रहे, तो A का हो जाता है आधा करके और जोड़ देंगे। यहाँ पर कुछ मान दिया हुआ रहेगा आपको, तो 90 प्लस कोने वाले से यहाँ रहेगा 40 डिग्री, तो इसको आधा का हो जाएगा 20, तो 90 प्लस 120 तो 110 हो जाएगा। ये इस तरह से अगर जो बाहर की ओर यहाँ पे काटेगा तो यहाँ पर ही 90 में से घट जाएगा, यही इसका आधा, कोने का आधा हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर होता है a + b + c बराबर 0 हो जाएगा, तब AQ + BQ बराबर 3ABC होगा। अब देखिए ये होता है क्या, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में होता है कि ये होता है माध्यिका है P1 + P2 + P3 और एक भुजा में रेशियो दिया जाता है तो √3/2
2 रहता है, ये समबाहु त्रिभुज में होता है। अब देखिए पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब प्रिज्म आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। देखिए ये बोलने में आसान है इसलिए आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब पिरामिड थोड़ा टेढ़ा इसलिए 1/3 लगा देना, 1/3 गुने आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। अब देखिए शर्त है हलों की संख्या देखिए यहाँ पे हो गया शर्त रह जाए a/d नॉट इक्वल टू b/e। तो हलों की संख्या केवल एक हल होगा तो युग्म होगा जो अविरोधी, कोई विरोध ना करे कारण एक हल ही दे रहा है और इसका ग्राफ हो जाएगा प्रतिच्छेदी। ठीक है, जो विरोध कर जाएगा उसको काट देगा। यहाँ देखिए इस तरह से याद रखना आपको, यहाँ पढ़ी है कि AD बराबर है BE और नॉट इक्वल टू CF है। तो यहाँ कोई हल नहीं हो, कोई जब हल नहीं होगा तो सब लोग विरोध करेगा और सब समानांतर होके करेगा। ठीक है, और यहाँ देखिए AD बराबर BE बराबर CF है तो अनगिनत हल होगा तो इसको युग्म हो जाएगा आश्रित और संपाती हो जाएगा, माने सब एक दूसरे पर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक है समकोण त्रिभुज में कुछ कंडीशन होता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर CA के स्क्वायर होता है या AC का स्क्वायर होता है, यही है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए BD का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा AD हो जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा CD या DC हो जाएगा। ठीक है, एक बार बाद फिर AB का स्क्वायर करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाता है AD और फिर हो जाएगा AC, माने एक बार अधूरा एक बार पूरा। अगर जो यहाँ से BC को लेंगे तो एक बार यहाँ से हो जाएगा CD और फिर हो जाएगा CA। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है, ध्यान